Hello dear students, this is your chapter 4 subjects and predicates. Okay, so today we are going to discuss on this topic. Okay, तो आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर को समझते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रीज में क्या बोला गया है. We have learned that there are two parts of a sentence, one is subject and another is predicate. ना जैसे कि हम लोगों को पहले से भी पता है कि हम लोग जब लोअर क्लास में पढ़ते हैं तो सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ओके, एक होता है सब्जेक्ट्स और एक होता है प्रेडिकेट्स. ठीक है, तो नाउ लेट अस रीड दिस सेंटेंसेस एंड स्टेट व्हाट और हु दे आर अबाउट. वन हैज बीन डन फॉर यू. देखो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है और वहां से आपको क्या करना है कि ये किसका बारे में बोला गया है इस सेंटेंस में, उसको बस हम लोगों को यहाँ लिखना है. ठीक है, जैसे कि द कैट एट द फिश. यहाँ पे किसका बारे में डिस्कशन हो रहा है, कैट ना, तो यहाँ पे कैट लिखे. यहाँ पे पार्थ इज गोइंग ऑन ए पिकनिक. यहाँ पे कौन पिकनिक जा रहा है, पार्थ, तो यहाँ पे पार्थ लिखेंगे. द बुक इज ऑन द टेबल. कौन टेबल के ऊपर में है, द बुक ना, तो बुक यहाँ पे लिखेंगे. रोजेस हैव ए लवली सेंट. लवली सेंट किसके पास है, रोज के पास ना. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या किए, जिसका बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है उसको यहाँ पे लिखे. दैट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया कैट, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया पार्थ, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया द बुक, यहाँ पे हो गया रोजेस. ठीक है, तो जब भी कोई नाउन या फिर प्रोनाउन का बारे में कुछ डिस्कशन, मतलब नाउन या फिर प्रोनाउन का बारे में यहाँ पे नाम जो रहता है ना, उसको नाउन बोलते हैं. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब जो कुछ भी नाउन का बारे में ये प्रेडिक्ट करता है, मतलब बताता है, उसको प्रेडिकेट बोलते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस गो टू दिस. यहाँ पे देखो, रीड दिस सेंटेंसेस. देखो यहाँ पे द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार. हु स्टॉप्ड द कार, द ड्राइवर ना. तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया द ड्राइवर और स्टॉप द कार हो गया प्रेडिकेट. वी क्लाइम्ड द माउंटेन. कौन क्लाइम किया, वी ना, तो वी हो गया सब्जेक्ट, क्लाइम द माउंटेन प्रेडिकेट. यहाँ पे माई फादर वेंट टू देहरादून. कौन गया था देहरादून, माई फादर, मेरा पापा, तो फादर हो गया सब्जेक्ट, वेंट टू देहरादून प्रेडिकेट. ओके, नेक्स्ट द कैट ड्रैंक द मिल्क. कौन ड्रैंक किया मिल्क, द कैट, तो कैट हो गया सब्जेक्ट एंड ड्रैंक द मिल्क हो गया प्रेडिकेट. ओके, तो देखो इन दिस सेंटेंसेस द हाईलाइटेड पार्ट्स आर सब्जेक्ट्स एंड द अंडरलाइन पार्ट्स आर प्रेडिकेट. ओके, तो यहाँ पे देखो हाईलाइटेड पार्ट मतलब ये जो ग्रीन कलर का ये जो है, इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे और जो अंडरलाइन किया गया है उसको प्रेडिकेट बोलेंगे. ठीक है, अब जाएंगे नेक्स्ट पेज. ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट पेज. यहाँ पे देखो डेफिनेशंस दिया गया है. सब्जेक्ट किसको बोलते हैं एंड प्रेडिकेट किसको बोलते हैं. ओके, सब्जेक्ट मीन्स द सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट ना. सब्जेक्ट क्या बोलता है, कौन और क्या है ना. द सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. ठीक है, और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट ना. सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना को प्रेडिकेट बोला जाता है. ओके, नेक्स्ट गो टू आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट. अभी आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट को. देखो यहाँ पे वी कैन आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स ऑफ ए सेंटेंस बाय आस्किंग द क्वेश्चन हु और व्हाट ना. हम लोग कैसे करके आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करके पता करेंगे सब्जेक्ट को, बस सिंपली हम लोगों को एक क्वेश्चन आस्क करना है. द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस बाय आस्किंग द क्वेश्चन ना, क्वेश्चन पूछना है. क्या क्वेश्चन पूछना है, हु ना, कौन, या फिर व्हाट मतलब क्या ना. तो ये दोनों से अगर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. फॉर एग्जांपल जैसे कि शीरेन लाइक्स टू ईट चाइनीज फूड. ठीक है, तो यहाँ पे हु लाइक्स टू ईट चाइनीज फूड, हु कर दिए ना, तो हु कौन, शीरेन ना, निकल गया सब्जेक्ट. द आंसर इज शीरेन, हेंस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज शीरेन. एक और देखो, एक और व्हाट से स्टार्ट.
द वॉच हैज ए ब्लैक डायल, ठीक है। व्हाट हैज ए ब्लैक डायल ना, व्हाट हैज किसके पास ब्लैक डायल है, द वॉच के पास, तो यहाँ पे द आंसर इज द वॉच, हेंस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द वॉच। ओके, नेक्स्ट गो टू डाउन। यहाँ पे देखो, इफ ए सेंटेंस इज ए कमांड और ए रिक्वेस्ट, अगर कोई सेंटेंस में कमांड या फिर रिक्वेस्ट वाला है, द सब्जेक्ट इज समथिंग नॉट स्टेटेड ना, कभी कभी सब्जेक्ट सब ये कमांड या फिर रिक्वेस्ट टाइप का सेंटेंस में नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है, द सब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। तो इन दैट केस, उसी केस में क्या करना है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द पर्सन हु इज इम्प्लाइड। फॉर एग्जाम्पल गो देयर ना, जैसे गो देयर ना, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हम लोग कुछ कमांड कर रहे हैं, गो देयर ना। यहाँ पे देखो तो सब्जेक्ट है नहीं है, तो यहाँ पे हु शुड गो देयर, यहाँ पे कौन जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या करना पड़ता है, एक रूल होता है कि जब भी सब्जेक्ट नहीं रहता है कमांड वाला सेंटेंस में या फिर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस में, तो हमें क्या करना पड़ता है, द आंसर इज यू यूज करना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है, विच इज इम्प्लाइड इन द कमांड में, हेंस द सब्जेक्ट इज यू, ठीक है। यू गो देयर हम लोग किसी को तो बोल रहे हैं ना कि गो देयर बोल के ना, या फिर कोई हवा को बोल रहे हैं गो देयर, नहीं, किसी ना किसी को तो बोल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर इस टाइप का कमांड टाइप का सेंटेंस में अगर नहीं रहेगा सब्जेक्ट, तो हमें क्या करना पड़ता है, यू यूज करना पड़ता है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाइंग द प्रेडिकेट। We can identify the predicate of the sentence by identifying the part of the sentence that contains the verb, ठीक है। जहां से verb स्टार्ट हो रहा है वहां से हम लोगों को प्रेडिकेट अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वी कैन आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस बाय आइडेंटिफाइंग द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस दैट कॉन्टेन्स द वर्ब ना, दैट कॉन्टेन्स द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल द बॉय ना, बॉय नाउन है, फिर ब्लू द व्हिसल, ब्लू ये है, ये नाउन है, ये वर्ब है ना। तो वर्ब से हमें क्या करना पड़ता है, पूरा लास्ट तक अंडरलाइन करना पड़ता है। दैट मीन्स वर्ब से आगे जितना भी बोला जाएगा नाउन के बारे में, उसको अंडरलाइन करना पड़ता है, ठीक है। हियर द वर्ब इज ब्लू, ब्लू मतलब बजाना ना, व्हिसल मारना। तो here the verb is blue since the highlighted part of the sentence contains the verb and it is the predicate of the sentence, और ये क्या है, predicate है sentence का। ओके, अब जाएंगे नेक्स्ट पेज। ओके, दिस इज नेक्स्ट पेज। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, इन सम केसेस द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस डज नॉट कॉन्टेन एनी एक्शन वर्ड। कभी कभी क्या होता है, प्रेडिकेट वाला में ना, कुछ केसेस में द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस डज नॉट कॉन्टेन एनी एक्शन वर्ड। प्रेडिकेट वाला पार्ट में कभी कभी एक्शन वर्ड्स नहीं रहता है, बट इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज। लेकिन वो क्या बताता है, ये बताता है कि क्या सब्जेक्ट बोल रहा है ना, बट इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज, वाज, वेयर ना, वाज, वेयर और हैज, हैड। फॉर एग्जाम्पल राहुल ना, राहुल के बाद यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड नहीं है ना, कोई वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। हियर द प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है वो बता रहा है ना। हियर द प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है, राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राहुल का बारे में बता रहा है कि राहुल एक बहुत इंटेलिजेंट ज्ञानवान लड़का है ना। यहाँ पे भी देखो, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग है। राहुल हैज ए यंग ब्रदर, मतलब राहुल के पास छोटा भाई है। हियर द प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट हैज ना, यहाँ पे प्रेडिकेट क्या बता रहा है, सब्जेक्ट के पास क्या है, ठीक है। अब देखते हैं नीचे, यहाँ पे देखो क्या करने के लिए बोला है, मैच द सब्जेक्ट्स टू द प्रेडिकेट। यहाँ पे सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ क्या करना है, मैचिंग करना है, ठीक है।
देन राइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। उसके बाद आपको नोटबुक में लिखने के लिए बोल रहा है। ओके, तो आप देखते हैं द डॉक्टर, सब्जेक्ट है, डॉक्टर क्या करता है, कहाँ है, ट्रीटेड हिज पेशेंट। ठीक है। कंगारूस, कंगारूस का बारे में क्या बोला गया है, आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। नंबर 3, द माउंटेनियर्स का बारे में क्या बोला गया है, द माउंटेनियर्स फेस डिफिकल्टीज क्लाइंबिंग द हाईएस्ट पिक। ठीक है। भोपाल का बारे में क्या बोला गया है, भोपाल इज द सिटी ऑफ लेक। स्क्विरल्स का बारे में क्या बोला गया है, स्क्विरल क्या करते हैं, ईट नट्स। द क्वीन का बारे में क्या बोला गया है, क्वीन वॉर ए ब्यूटीफुल क्राउन। द एथलीट के बारे में क्या बोला गया है, एक्सरसाइजेस रेगुलरली। उसके बाद द बुक का बारे में क्या बोला गया है, बुक हैज मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। माई टीचर, नंबर 10, माई टीचर ऑलवेज एनकरेज मी टू डू बेटर। ओके, तो इस तरीके से इसको करना है। और नीचे में देखो क्या बोला गया है, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट वन ऑफ योर फ्रेंड। आपका एक दोस्त का बारे में 5 सेंटेंस लिखना है। देन अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट। ठीक है, तो उसमें से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है एंड सर्कल द प्रेडिकेट्स इन द सेंटेंस। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना करते हैं, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।